नमस्कार दोस्तों। पीछे के वीडियो में हमने भाग विधि से मौसा निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम भाग विधि से लौसा यानी लघुत्तम समापवर्त निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से भाग विधि से लौसा निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे भाग विधि से लौसा निकालते हैं। तो एग्जाम्पल में हम तीन संख्याओं को लेते हैं। पहला संख्या है हमारा 56, दूसरा है 70 और तीसरी संख्या हमारी है 84। इन तीनों संख्याओं का हम भाग विधि से लौसा निकालेंगे। तो भाग विधि से लौसा निकालने के लिए हम करते क्या हैं, इस तरीके से बना लेते हैं और इसमें हम जितनी भी संख्याओं का लौसा पूछता है उसको कॉमा कर करके लिख लेते हैं 84। तो ये 56, 70, 84 इसको हमने इस तरीके से लिख लिया और इधर थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं। तो अब हम लौसा निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा अभाज्य संख्याओं का, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से हम भाग करेंगे। तो हम 56 में 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4 और 2 8 16 यानी 28 बार 56 में। यहाँ पर हम वो संख्याएं लिखते हैं जो इससे कितनी बार में दिए गए संख्या में भाग जाएगा, यानी 28 और 2 का गुणा 56 होगा, यानी 2 से 28 बार में 56 पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्हीं संख्याओं से भाग किया जाएगा जिससे ये पूरी संख्या विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर कॉमन लगाएंगे, 2 से 70 में भाग देंगे तो 35 बार में पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी 35 दूना का 70। 84 में 2 से भाग करेंगे तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4 यानी 42 बार में पूरा विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा से लाइन खींचेंगे थोड़ा सा बढ़ा के इधर, और हम देखेंगे कि इसमें से अभी 28 और 42 2 से विभाजित होगी, तो 2 से विभाजित करेंगे। यहाँ पर अभाज्य संख्याओं को ही लिखते हैं। तो 2 से करेंगे तो 14 दूना 28 यानी 2 एकम 2, 2 चौका 8 यानी जितनी बार में भाग जाता है, जैसे 28 में हमें भाग करना होगा 2 से, तो क्या करेंगे, 2 एकम 2, 8 उतरेगा, 2 चौका 8, तो ये कट गया। तो ये वाला जो होता है भाजक भाज्य भागफल, तो भागफल जो होता है वही यहाँ पर लिखते हैं। क्यों, क्योंकि 14 और 2 का गुणा कितना होगा, 28 होगा, 14 दूना 28, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा जाता है 14, यानी जितनी बार में भाग जाएगा। अब इस 35 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो इस 35 को वैसे के वैसे ही उतार देते हैं। लौसा निकालते समय भाग विधि से जिस संख्या में भाग नहीं जाता है उसको वैसे ही उतारते चले जाते हैं। अब 2 से 42 में भाग देंगे तो 21 दूना 42। अब हम यहाँ पर दोबारा लाइन खींचेंगे, यानी हम तब तक ये प्रक्रिया करते जाएंगे जब तक इन तीनों अंकों के नीचे एक एक न मिल जाए। अब दोबारा हम देखेंगे कि ये दो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन ये 14 2 से विभाजित होगा, यानी 2 से एक बार और भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, उसके बाद से 35 और 21 नहीं कटेगा 2 से, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। अब 2 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या 3 होती है, लेकिन 3 से देखेंगे कि इसमें से कोई भी एक संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि 3 से 21 विभाजित हो रही है, तो 3 से भी भाग करेंगे तो 7 में नहीं जाएगा तो 7 वैसे ही आएगा, 35 में भी नहीं जाएगा तो 35 वैसे ही इसको उतार देंगे, और 21 में 3 से करेंगे तो 7 बार में जाएगा। अब 7 7 यहाँ पर 2 यानी अभाज्य संख्या है, तो अब इसमें या तो साथी से जाएगा या फिर 1 से जाएगा, लेकिन बीच में हम देख रहे हैं कि 35 और 35 7 से भी कटता है और 5 से, तो 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 आती है, तो इसलिए हम 5 यहाँ पर लिखेंगे, 7 यहाँ पर हो जाएगा, 5 7 35 और ये भी 7 हो गया, इसमें भी नहीं जाएगा। और देख रहे हैं कि तीनों जगह 7 7 हो गया है, तो यहाँ पर अब 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों अंकों के नीचे एक 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 हमें मिल गया है, और ये हमें क्या मिला है, लौसा मिला है। ये जो हमें संख्याएं मिली है ये लौसा है। तो 56, 70 और 84 का लौसा हमें क्या मिल गया, आगे लिखेंगे 2 गुणे 2, कितना 2 है, 3 2 है, गुणे 1 बार 3 है, 1 बार 5 है और 1 बार 7 है। हम
इसको सीरियल क्रम में न लिख के जैसे भी चाहें वैसे हम भाग कर सकते हैं। चाहे तो 7 से यहाँ भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इन सबको गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 7 त्रिका 21, यानी 0, 4 एकम 4 और 4 दूना 8। 840 वो ऐसा लघुत्तम समापवर्त मतलब सार्व अपवर्त है सबसे छोटा, जिसमें दिए गए संख्याओं यानी 56, 70 और 84 से पूरा भाग चला जाएगा। तो लॉसा में क्या होता है, जो संख्या हमें मिलती है उसमें इन संख्याओं से भाग करते हैं, यानी 56, 70, 84 से ये पूरी विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 16, 32 और 64। इसका लॉसा हमें भाग विधि से निकालना है, तो यहाँ भी हम वैसे ही कर लेंगे, इस तरीके से बना लेंगे और इसमें हम 16, 32 और 64 को लिख देंगे। अब हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि 2 ही से करेंगे, लेकिन हम सुविधा की दृष्टि से इस तरीके से करते हैं। जिससे भी आप चाहें, जिससे भी आपको लगे कि ये कट रहा है, उससे भी आप कटाते जाएं। बस ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर अभाज्य संख्याओं से ही भाग जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम देख रहे हैं कि 16, 32, 64 तो 8 से भी कट रहा है तो यहाँ पर 8 से ही कटा दें, नहीं, अभाज्य संख्याओं से ही भाग करना होगा। यहाँ पर अब 2 से करेंगे तो 2 8 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। फिर से यहाँ पर 2 से कट करेंगे, 2 चौका 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। यहाँ पर फिर से 2 से करेंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं कि सब 2 के ही क्या है, अपवर्त्य हैं, यानी 2 के ही गुणज दिख रहे हैं। तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 8 16। दोबारा यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8। अब यहाँ पर 1 आ गया, इसका मतलब इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर 2 तो आएगा, लेकिन अब इसमें भाग नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही 1 उतारेंगे, 2 से इसमें करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब ये भी 1 आ गया, यहाँ पर एक संख्या बची है 2, तो 1 2 से और भाग जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 और 2 एकम 2। सबसे नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब कि हमने इसका भाग विधि से लॉसा निकाल लिया है। बस इसका गुणा करके देखना है कि क्या होगा। तो लॉसा यहाँ पर देखेंगे कितना 2 है, 2 2 4 2 6 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 2 4 5 1 6। इसका मतलब कि 64 का हमें क्या मिला, अभाज्य गुणनखंड मिला। 64 का जब हम करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो एक चीज यहाँ से हम देख रहे हैं कि किन्हीं संख्याओं का लॉसा दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता है। लॉसा दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर या इस संख्या से बड़ा होगा लॉसा। लेकिन यदि जब मौसा की बात आएगी, जैसे इन्हीं तीनों का हम मौसा निकालें, तो हम मौसा निकालेंगे, आप निकाल के देखिएगा तो उसका आंसर हमें 16 मिलेगा। यानी इन तीनों संख्याओं का मौसा हमें 16 मिलेगा और लॉसा 64 मिलेगा। संख्याओं के अपवर्तक और संख्याओं के अपवर्त्य वाले वीडियो में हमने महत्वपूर्ण बिंदु में इनको हमने समझाया था कि किसी संख्या का लॉसा दिए गए संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ी होती है, या फिर इसका मौसा दिए गए संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर या इस संख्या से छोटी होती है। क्यों? क्योंकि मौसा से यहाँ पर जो संख्या निकलेगी उससे इन संख्याओं में भाग करते हैं, जबकि लॉसा में जो आंसर मिलता है इसमें दिए गए संख्याओं से भाग करते हैं। अब मान लीजिए कि मौसा 16 से बड़ा हो जाएगा, तो इन तीनों में भाग कैसे कर पाएंगे? 16 से जब छोटा या 16 के बराबर रहेगा तभी तो इन तीनों में भाग करेंगे। मौसा का मतलब अपवर्तक है, अपवर्तक का मतलब भाजक है, सबसे बड़ा भाजक। तो सबसे बड़ा भाजक क्या होगा? सबसे छोटी ही तो संख्या होगी। और सबसे बड़ा गुणज, तो सबसे बड़ा गुणज ये सबसे बड़ी संख्या होगी या इससे बड़ा गुणज हो सकता है, क्योंकि इन तीनों के गुणज में आप देखेंगे 16 चौका 64, 32 दूना 64 और 64 एकम 64। तो इसका मतलब कि इस 64 में इनसे भाग चला जाएगा और मौसा में जो आंसर आता है इससे ये दिए गए संख्याओं में भाग करते हैं। तो इसीलिए मौसा सबसे छोटी संख्या या इससे भी छोटा आंसर मिलता है, जबकि लॉसा सबसे बड़ी संख्या या इससे भी बड़ा आंसर मिलता है। जैसे कि यहाँ हमने देखा
56, 70, 84 का लसा हमने निकाला तो 840 मिला, मतलब कि सबसे बड़ी संख्या 84 है, इससे भी बड़ा हमें लसा प्राप्त हुआ। या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर लसा मिलेगा या फिर इस संख्या से बड़ा मिलता है। लेकिन मौसा यदि इसमें निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या 56 है, या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे छोटा मौसा होगा। आप लोग कैलकुलेशन करके या फिर भाग विधि से या फिर गुणनखंड विधि से मौसा निकाल के इन तीनों संख्याओं का कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका मौसा कितना मिल रहा है, क्या 56 के बराबर मिल रहा है या 56 से बड़ा या फिर छोटा मिल रहा है। तो आज के वीडियो में हमने 2 एग्जाम्पल के थ्रू भाग विधि से लौसा निकालना सीखा। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।